आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री जयंत चौधरी जी, जो कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कौशल विकास और शिक्षा विभाग को देख रहे हैं। श्री कपिल देव जी अग्रवाल, जो माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। निदेशक संजय प्रसाद जी तथा उपस्थित सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण, मीडिया के बंधुओं, सभी विशिष्टजन, अभी मंचन देख रहे थे हम और पुरस्कार वितरण की कार्रवाई को भी देख रहे थे। सांस्कृतिक एकता जहां मंचन से दिखी, वहीं दूसरी ओर जब जगह जगह के प्रतिभागी यहाँ पर आए, पुरस्कृत हुए, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि 11 से 14 तारीख तक यहाँ इस प्रांगण में लघु भारत के दर्शन अवश्य हुए होंगे। और मंचन से यह स्पष्ट हो रहा था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और वो उसका स्पष्ट मंचन यहां पर दिखा। कश्मीर से लेकर पूरे उत्तरी भारत के जो जो राज्य थे, और हर एक की संस्कृति, जो विशेष संस्कृति है, वैशिष्ट है राज्यों का, वो भी स्पष्ट लक्षित हो रहा था उनके मंचन में। तब महसूस हो रहा था कि मेरा देश कितना महान है, मेरी देश की संस्कृति कितनी विशाल है। और ये सब आगरा में हो रहा था। आगरा जहां ताजमहल जैसी पच्चीकारी का शहर है, तो कौशल यदि देखा जाए तो एक और चैप्टर आगरा से जुड़ा हुआ है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का कौशल, किस तरीके से उन्होंने यहां पर, जब औरंगजेब ने उसे छल और कपट से बंद कर लिया था, कैदी बना लिया था, तो अपने बुद्धि चातुर्य के कौशल से, अपने साहस के कौशल से, अपनी कार्य योजना बनाने की विशिष्ट प्रतिभा से और उसे क्रियान्वयन कर ले जाने की अद्भुत क्षमता से जो परिचय दिया था उस समय, वो शहर भी आगरा है। वो भी कौशल है एक, जो आने वाली नस्लों को प्रेरणा देता है। इसलिए मैं सिर्फ आगरा को ताजमहल का शहर नहीं मानता, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के कौशल का शहर भी मानता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं उन सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने इंडिया स्किल्स में भाग लेकर एक मुकाम हासिल किया, पदक हासिल किए। और इस प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुछ सफल हुए हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया, लेकिन जिन्होंने भी भाग लिया वो ये ना भूलें कि उनके अंदर भी कला है। चंद लोग ही आगे आ पाते हैं, लेकिन जो भी प्रतिभागी होते हैं, गिरते हैं सहे सवार ही मैदाने जंग में, वो भी क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो आप सब उस बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, अपने कौशल का प्रदर्शन किया। और हर क्षेत्र की अलग कला है, अलग कौशल है, उसका यहाँ प्रतिभागी होना भी एक गौरव की बात है। और जिन्होंने पदक हासिल किए वो और भी गौरव की बात है। ये देश युवाओं का देश है। उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है। हमारे सीएम योगी जी भी युवा हैं और हमारे मुख्य अतिथि जयंत चौधरी जी भी युवा हैं। तो ऐसे युवाओं के नेतृत्व में
जहाँ शिक्षा भी बढ़ रही है तो कौशल भी बढ़ रहा है। और शिक्षा और कौशल, हमारे अग्रवाल साहब हैं, ये भी कौशल से जुड़े हुए हैं। जयंत चौधरी तो शिक्षा और कौशल दोनों से जुड़े हुए हैं, और मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। यानी हम दोनों का संगम है जयंत जी, और जो संगम होता है वो तीर्थ बन जाता है। जयंत चौधरी जीता जागता तीर्थ बने हुए। तो इनको और बधाई विशेष रूप से यहाँ आने की, मेरे शहर में, और यहाँ पे आकर उत्साहवर्धन करने की। उच्च शिक्षा और कौशल का तो चोली दामन का साथ है। और जो उच्च शिक्षा में विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश में, और जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वह भी अनुकरणीय है, अनुपम है, अनुसरणीय है। कुछ दिनों पहले तक इस प्रदेश की उच्च शिक्षा या शिक्षा की कैसी दुर्दशा थी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा को कोई शिक्षा मानता नहीं था, और आज उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, मोदी जी के दिशा निर्देशन में वो मुकाम हासिल कर रही है कि आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालयों का प्रदेश बन चुका है। यह है मित्रों, जहां विस्तार की बात है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक नया अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया योगी जी ने। एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन, इसको लेके आगे बढ़े हैं। वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी, ये भी उद्देश्य और पर संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज उसके साथ कौशल को जोड़ा है उन्होंने, और उस कौशल को जोड़कर जो प्रदेश का विकास होगा वो देश का विकास होगा। मेरे नेता मोदी जी ने जो कल्पना की है विकसित भारत 2047 की, वो विकसित भारत कब बनेगा? जब प्रत्येक प्रदेश विकसित होगा। प्रत्येक प्रदेश विकसित कब बनेगा? जब प्रत्येक जिला विकसित होगा। प्रत्येक जिला विकसित कब बनेगा? जब प्रत्येक ग्राम ग्राम सभाएं विकसित होंगी। तो हम सबको संकल्प लेना है। अब युवा शक्ति के प्रतीक मैं यहाँ देख रहा हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में जो शिक्षा और कौशल, जिस दोनों के सरपरस्त हमारे जयंत जी हैं, दोनों विभागों के, उन दोनों को उन ऊंचाइयों तक ले जाना जिससे मोदी जी की ये कल्पना साकार हो विकसित भारत 2047 की, और हम 2047 के आते आते दुनिया के विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़े हो जाएं, विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़े हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन सभी प्रतिभागियों को और विजेताओं को बधाई देता हूं, और जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, जिन अधिकारियों ने, केंद्र सरकार के जिन प्रतिनिधियों ने, जिन उद्योग से जुड़े हुए लोगों ने, जिन सहयोगियों ने, मैं उन सब को भी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।